क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपना पैसा ऐसे छुपाते हैं कि सरकारें चाहकर भी उसे छू नहीं सकती? ना टैक्स लगता है, ना अकाउंट फ्रीज होता है, ना पूछताछ और ना ही कोई रिकॉर्ड। क्योंकि अमीर लोग पैसे को छुपाते नहीं, बल्कि उसे कानूनी तरीके से अदृश्य बना देते हैं। जैसे आम लोग बैंक में पैसा सेव करते हैं, वैसे ही अमीर लोग सिस्टम के लूप होल्स को सेव करते हैं। सरकारें टैक्स लेती हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं और कानून पूछ सकता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। लेकिन जब आप ऑफिशियली उस पैसे के मालिक ही नहीं होते, तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। असल सवाल यह है, अमीर लोग आखिर ऐसा करते कैसे हैं? वो पैसा अपने नाम पर रखते ही नहीं। वो संपत्तियां अपने नाम पर नहीं खरीदते। ना कार उनके नाम होती है, ना बंगला, ना बिजनेस, ना अकाउंट्स। सब कुछ एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट्स, फाउंडेशंस, ऑफशोर अकाउंट्स और कोल्ड वॉलेट्स का नेटवर्क। इनकी मैनेजमेंट करती हैं एसेट प्रोटेक्शन फर्म्स। और जब पैसा इन रास्तों से होकर जाता है, तो वो पैसा किसी इंसान का नहीं रह जाता, बल्कि सिस्टम में कहीं खो जाता है। कागजों पर आप गरीब दिखते हो और हकीकत में आप करोड़ों के मालिक होते हो। यही वजह है कि सबसे अमीर लोग सरकारी डेटा में मिडिल क्लास दिखते हैं। अब आइए जानते हैं अमीर लोग ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे बनाते हैं, वो भी पूरी तरह लीगल तरीके से। मान लीजिए किसी के पास बड़ी मात्रा में नकद ब्लैक मनी है। वो सीधा जाता है एक जौहरी के पास, ब्लैक मनी से सोना खरीदता है। अब जौहरी एक लीगल बिल बनाता है और उस बिल में नाम होता है उसकी पत्नी या स्पाउस का। यानी दस्तावेजों में ये गोल्ड अब उनकी पत्नी की संपत्ति है। कुछ समय बाद उस गोल्ड को बेच दिया जाता है और चूंकि ये एक कैपिटल एसेट है, तो इसे बेचने पर व्यक्ति को मिलती है कैपिटल टैक्स बेनिफिट्स। अब उस गोल्ड की बिक्री से मिले पैसे को दिखाया जाता है एक पर्सनल एसेट की तरह, जैसे प्रॉपर्टी, गाड़ी या म्यूचुअल फंड्स। ये पैसा अब पूरी तरह से व्हाइट मनी बन चुका है। और यही नहीं, उस गोल्ड को फ्यूचर में कोलैटरल के तौर पर भी रखा जा सकता है, लोन लेने के लिए। मतलब ब्लैक मनी से खरीदा गया गोल्ड, बिल के जरिए नाम ट्रांसफर, बिक्री के बाद कैपिटल एसेट का फायदा और अंत में व्हाइट मनी। पूरा प्रोसेस लीगल, क्लीन और ट्रैकलेस। अमीर लोग पैसे को सेव नहीं करते, वो उसे छुपाते हैं, कानून के अंदर रहते हुए। अब सोचिए, जब आप दिन रात मेहनत करके बैंक में सेविंग्स बढ़ा रहे होते हैं, वो लोग अपना पैसा ऐसे बना और छुपा रहे होते हैं कि सरकार को भनक तक नहीं लगती। इसलिए असली अमीरी सिर्फ कमाई से नहीं आती। असली अमीरी आती है सिस्टम को समझने और उस पर चलने से। जो लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं, वो कभी टैक्स के डर से नहीं जीते, कभी फ्रीज होने वाले अकाउंट से नहीं डरते और कभी भी अपने पैसे को ऑफिशियली ओन नहीं करते। क्योंकि वो जानते हैं, ओनरशिप सबसे बड़ा रिस्क है और कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत। अब ये आप पे है कि आप भी सिर्फ पैसे कमाते रहोगे या अब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करोगे।